50 साला शख्स ने 5 बच्चों का बाप ने 14 साला लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला है। जो SHO ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? SHO ने मैंने बड़ी तसल्ली दी है। उन्होंने कहा जी ये तेरी बहन नहीं है, मेरी भी बहन है। यासिर भाई, एक केस आपका बड़ा मशहूर हुआ है जिसको पिछले दिनों एक मुलज़म था रेप का, उसको 25 साल सज़ा हो गई। तो बहुत बड़ी कामयाबी है। आपकी खबर पर सैयद आशिक हुसैन करमानी जो मिनिस्टर है एग्रीकल्चर के, उन्होंने भी नोटिस दिया। फिर मुतलका DPO साहब ने पूरी एक अपनी टीम भिजवाई, उनके घर में गए। SHO उस वक़्त के अरसलान थे, तो उन्होंने भी एक्शन लिया। जिस तरह से उसको 25 साल सज़ा हुई है, वो बेचारा एक करियाने की मेरा ख्याल है दुकान चलाता था और वहाँ एक बच्ची जाती है, और उसके बाद वो क्या स्टोरी है सर? वो स्टोरी ऐसे थी, राय शकील साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि महल्ला जैदपुरा में एक 14-15 साल की बच्ची है और 45 से 50 साल का जो दुकानदार है, इफ्तिखार नामी दुकानदार, वो बच्ची के साथ उसने जिनसी ज़्यादती की है। जब स्टोरी मेरे सामने आई, मैं घर में बड़ा मसरूफ़ था। मेरे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे, मैंने छोड़ा वहाँ और मैं चला गया उनके पास। आप भी मेरे साथ ही थे, अगर आपको याद जी हो जी, तो। मैं ज़ाहिर है मैं आपके साथ था। आप बिल्कुल, भी मैं- मेरे मुझे साथ ही याद। थे। हम गए जब, तो हमने देखा उनके घर गए तो बहुत ही गरीब थे। जी जी जब लड़की से मुलाकात हुई तो 14-15 साल की बच्ची थी और मेंटली तौर भी वो डिस्टर्ब थी थोड़ी सी। जी जी, वो जब- ज़हनी तवाज़ुन शायद ज़हनी उसका- तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं था। जी जी, ऐसे ही है। जब घर वालों से बात हुई तो एक उनका भाई चारपाई पे बैठा हुआ, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। तो जब हम गए तो चारपाई पे बैठा हुआ, तो हमने जब देखा उनके घर के हालात देखे, हमने कहा बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। मुलज़म जितना भी बाअसर हो, इंशाल्लाह हम इनको इंसाफ लेके देंगे। मैंने फिर प्रोग्राम किया, आप साथ थे, आपने भी रहनुमाई की। अच्छी बात यह है कि मैंने जब रब्ता किया सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब से, तो उन्होंने भी कहा, जब प्रोग्राम नशर हुआ उनको सेंड किया, उन्होंने अपनी ID से शेयर भी किया प्रोग्राम। उन्होंने फिर अपनी पूरी टीम को भेजा उनके घर में। जी जी, घर वालों को भी हमने कहा कि इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर सारा नोटिस हो जाएगा। और खुसूसी इसमें बड़ी कावश थी अरसलान जोया साहब की, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। जी जी, वो उस लड़की के भाई को अंदर लेके गए। जब अंदर लेके गए तो लड़की का भाई बाहर आया। मैंने कहा कि शायद पुलिस ने कहा होगा भाई बोलना नहीं, यूँ नहीं करना, फलां नहीं करना, कि आपको इंसाफ देंगे, आपने बोलना नहीं। तब मैंने कहा यार वो SHO साहब आपको अंदर लेके गए थे, क्या बात की है उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने तसल्ली दी है कि ये आपकी बहन नहीं है, ये मेरी बहन है, मैं आपको इंसाफ लेके दूंगा। जी जी, बिलाल भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला केस देखा है कि जो मदई होते हैं वो चंद पैसे लेके सुलह भी कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसे अक्सर ऐसे होता है सर। लेकिन ये इस कसम से इस बंदे को सलाम है, ये असल गैरतमंद बंदा है कि इसने कहा मैं अपनी बहन का सौदा नहीं करूँगा। क्या बात है, मैं अपनी बहन का सौदा नहीं करूँगा। गरीब आदमी होकर। गरीब आदमी होके वो बेचारा ये साइकिल पे, बाइक पे ना, जी जी, वो ये फ्रूट सेल करता है, गांव में जाता है। जी जी, मैंने उस दिन मैं जा रहा था तो वो तरबूज लेके रिक्शे पे लोड किए हुए, तो बेचारा सेल करके आ रहा था। जी जी। तो तो यासिर उसने भाई, मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसाफ लेने में कामयाब हो गया हूँ। उस दुकानदार को मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। जबरदस्त। और यकीन करें इतनी खुशी हुई कि सारी रात खुशी से मुझे नींद नहीं आई।